हेलो व्यूअर्स, बी फॉर यू में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोरंटो रियल एस्टेट गाइड, जो कि न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीके सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सबरवाल। आज हम डिस्कस करेंगे सेलर्स की प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम सेलर्स फेस करता है या क्या गलतियां सेलर्स करता है घर को बेचते वक्त। ये कुछ बातें हैं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, जो कि आपकी तरफ लाने के लिए आप तक पहुँचाने के लिए बी फॉर यू के सौजन्य से मेरी कोशिश है कि मैं छोटी छोटी सी बात जो कि कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गलतियाँ हैं सेलर्स जो अक्सर कर देता है, जिसको अवॉइड करें और आपका घर ज़्यादा कीमत में बिके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसको कि मैंने एक पॉइंट दिया है, नाम दिया है ओवर प्राइस। कभी मत करिए अपने घर को। घर का प्राइस ये मत सोचिए कि मेरा एजेंट्स बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मेरे एजेंट्स, या मेरा रियल्टर बहुत एक्सपर्ट है, या मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरा घर बहुत अच्छा है, तो दूसरे घर से मेरा घर ज़्यादा महंगा बिकेगा। Whenever you do that, you tend to sell your neighbor's house. मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका कहा हुआ है कि डोंट सेल योर नेबर्स हाउस। आपका घर आप अगर अपना महंगा लगा देते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपना घर नहीं बेच रहे, आप अपने पड़ोसी का घर बेच रहे हो, क्योंकि वो घर आपसे सस्ता हो जाता है। तो डोंट एवर ओवर प्राइस करके आप अपने घर को स्टेल कर लेते हो, मार्केट में पुराना हो जाता है, बदनाम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ टू बी फेयर प्राइस अपने एजेंट के साथ बैठ के डिस्कस करिए और वो आपको एक्सप्लेन करेगा, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस लाकर पड़ोसी घर के प्लस एंड माइनसेस करके आपके सामने लाएगा कि आपके घर का प्राइस ये है, और आप खुद एक रियल प्राइस में आ जाओगे। अगर आप फेयर बिना किसी एक कहते हैं ना कि एक अपनी सेल्फिश मोटो या एक कहते हैं कि मेरा घर अपने दिमाग से निकाल दोगे तो आप खुद ही एक रियल प्राइस पे आ जाओगे। जब ये सोचोगे कि क्योंकि मेरा घर है और मेरा एजेंट बड़ा नाम वाला है, बड़े मशहूर है, तो महंगा बेच देगा, नो। मार्केट फोर्सेस ऑलवेज डिसाइड द प्राइस। अच्छा घर बिकने में जल्दी बिक जाता है, बेचने में आसानी हो जाती है और कुछ पैसा फालतू में जाता है, पर अच्छे घर का मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा अच्छा घर है तो वो बहुत महंगा बिक रहा है। सो डोंट एवर ओवर प्राइस, ये मेरी सबसे पहली आपको गुजारिश है। इसके बावजूद एक आपने मार्केट जरूर चेक करनी है कि मार्केट क्या चल रही है, मार्केट क्या है। अगर मार्केट हॉट है तो फिर भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस चल जाएगा, क्योंकि मार्केट हॉट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी कूल है तो वो चीज़ नहीं चलेगी। मान लीजिए आज से 4 महीने पहले मार्केट हॉट है और मल्टीपल ऑफर्स आ रही हैं, आपको 10, 20, 30 हज़ार, 2%, 3%, 4%, 5% तक भी पैसे फालतू मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही मार्केट जब कूल डाउन हो जाती है और आपके दिमाग में वही बात घूम रही है कि मैंने महंगा बेचना है, तो आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में स्टेल हो जाती है। तो ऑलवेज वॉच द मार्केट कि मार्केट में मेरे मकान क्या कीमत का है और मुझे क्या कीमत उसकी रखनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेरे तजर्बे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कोशिश करिए कि अपने रिलेटिव्स या दोस्त, करीबी दोस्त को एज ए रियल्टर हायर ना करिए। क्योंकि व्हाट हैपन्स, जब आप अपने रिश्तेदार या क्लोज फ्रेंड्स को हायर करते हैं एज ए रियल्टर, यू टेंड टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम देम, क्योंकि आप कहते हैं जी मेरे बड़ा क्लोज है, और वो उतना ही कर पाते हैं जितना कि उनकी कैपेसिटी है। इससे क्या होता है कि ये आपकी ज़िंदगी की इतनी अहम जो आपकी एक एसेट है जो कि आप खरीद रहे हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू, आपकी एक्सपेक्टेशंस में पूरी नहीं उतरती तो आपकी दोस्ती, आपकी रिश्तेदारी खराब होने का खतरा हो जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि अपने दोस्त या रिश्तेदार जो आपके रियल्टर हैं उनको ये सलाह दी जाए कि देखो मेरे भाई, देखो मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी रिश्तेदारी मेरे लिए बहुत कीमती है, और ये घर भी मेरे लिए बड़ा कीमती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती का रिस्क लूँ इस घर के लिए। तो इसको समझाने के लिए उनको क्लियर सी एक बात बताइए कि देखिए मेरे को किसी और रिलेटर्स के साथ काम करने दीजिए ताकि मेरी और आपकी दोस्ती बनी रहे, मेरी और आपकी रिश्तेदारी बनी रहे और उसमें कोई विघन ना आए। और उनको खुश करने के भी और बड़े तरीके हैं।
वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, जिस रियल्टर को आप हायर कर रहे हैं उस रियल्टर को बोल सकते हैं कि मेरा अपना रिश्तेदार रियल्टर है, मेरा अपना दोस्त रियल्टर है, उसको रेफरल फीस दो। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव को एक रेफरल फीस मिल जाती है, आपको एक ऑडिटर मिल जाता है जो को आपके ध्यान रखता है, और आपकी दोस्ती भी बनी रहती है, रिश्तेदारी बनी रहती है, और एक प्रोफेशनल को आप हायर भी कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था। वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक एक खूबसूरत सा गाना सुनिए और इसके बाद हम आपको दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है आपको गाना बहुत पसंद आया होगा। मेरी भी चॉइस, मेरी अपनी चॉइस है जो मैंने लगाई, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि हम सेलर्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर लाई। नॉट ओनली फॉर द रियल स्टेट, एक ज़िंदगी में भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि झूठ मत बोलो। मेरी एक पंच लाइन है, सच कहना सुखी रहना। झूठ बोल के एक तो आपको याद रखना पड़ता है, फजूल की बातें याद रखो, मैंने किसको क्या बोला। सच बोलो, सुखी रहो। वही बात बार बार बोलोगे, वही बात एक बार बोल दी, बार बार वही बात है। सच ने सच ही रहना है, और इतना भी सच मत बोलो कि झूठ लगने लग पड़े। इतना भी ज़्यादा मत सच बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ कि सुनने वाला सोचे कि ये तो झूठ तो नहीं है कहीं। बी पोलाइट, बी हम्बल, बी नेचुरल, सच, झूठ नहीं। झूठ से मेरा ताल्लुक है, कई बार हम अक्सर बोलते हैं कि मेरा घर अगर 4000 स्क्वायर फीट का है, नहीं जी मेरा घर तो 5000 स्क्वायर फीट का है। मेरा बेडरूम 12 बाई 12, नहीं जी मेरा घर 13 बाई 13 स्क्वायर फीट का है। मेरा लॉन इतना है, मेरा लॉट 50 बाई 100 है, नहीं जी मेरा लॉट 160 बाई 120 का है। आपने झूठ बोला, घर तो वही नजर आ रहा है। 100 फुट बाई 60 फुट बोला या 100 फुट बाई 50 फुट बोला, घर तो वही नजर आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉ सूट बन रहा है आपके अगेंस्ट। अगर ये बात कहीं रिकॉर्ड हुई और आपकी बात को कोर्ट तक ले आया गया या किसी ने सूट फाइल किया, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। सच बोलो, सुखी रहो। भी मेरा अगर नहीं पता, अपने रियल्टर की जिम्मेवारी लगा दो कि आप नाप लो मेरा घर कितने स्क्वायर फीट का है, ये आपको पता है। बस सिंपल सी बात है। मेरे घर में, सारे घर में ग्रेनाइट लगी हुई है, लेकिन बाद में पता चला वॉशरूम्स में ग्रेनाइट नहीं है। क्यों बोला आपने सारे घर में ग्रेनाइट लगी हुई है? घर तो नज़र आ ही रहा है, जो कोई देखने आएगा देखेगा साफ उसको नज़र आ जाएगा। क्यों ऐसा झूठ बोले जिसमें खुद को भी शर्मिंदा होना पड़े? सच बोलना, सुखी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 5, कर्ब अपील। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेलिंग हाउस। देखिए, आपके घर के अंदर आदमी आए, सबसे पहले आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि घर के अंदर एक विजिटर कैसे आए, घर खरीदने वाला कैसे आए। जब आपका घर बाहर से गंदा होगा, घास कटी नहीं हुई, कूड़ा पड़ा हुआ है, कौन आपके घर के अंदर आएगा? सबसे पहले कर्ब अपील। बाहर घर आपका इतना खूबसूरत हो, प्रॉपरली लॉन मूव किया गया हो, कुछ फ्लावर लगे हों, प्रॉपर पेंट किया गया हो, खूबसूरती हो, तो चलती कार भी रुक जानी चाहिए। चलती कार में भी वाइफ हस्बैंड को कहे, रुको जी घर बड़ा खूबसूरत है, फॉर सेल लगा हुआ, अंदर जाके क्या देख लिया जाए। बस 25% आपका घर बिकने की उम्मीद हो गई, जब कर्ब अपील ने मजबूर कर दिया जाने वाले को कि गाड़ी रुकी और आपके घर के अंदर आ गए देखने के लिए, फॉर सेल साइन या ओपन हाउस साइन। तो ये कर्ब अपील बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। और नॉट ओनली कर्ब अपील, जैसी आके उसने घर की बेल बजाई तो पता चला बेल ही नहीं बज रही, उस कर्ब अपील का क्या फ़ायदा कि वो कोशिश कर रहे हैं, बेल ख़राब है, और बेल कितने में बदल जाती है? $20, $25 में। और अगर रात को आ रहा है तो पता चला जी 2 बल्ब दरवाजे के ऊपर है, एक बल्ब जल रहा है, जल ही नहीं रहा। एक बल्ब कितने का है? $2 का। तो बल्ब, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कर्ब अपील फॉर सेल, ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ा आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। और इसके बाद जब विजिटर्स घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर आने के बाद उनको गंदा घर नहीं चाहिए। दे शुड सी ए ब्यूटीफुल नाइस क्लीन हाउस। प्रेजेंटेबल हाउस। प्रेजेंटेबल हाउस के अंदर मेरा मतलब कहने का ये है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
लड़का या लड़की जितने मर्जी खूबसूरत हो, शादी से पहले एक बार तो मेकअप कराते ही हैं, कराते हैं ना। यही बात घर के अंदर है। घर जितना मर्जी खूबसूरत हो, एक बार तो आपको प्रेजेंट करना ही है ना। कई बार आपको ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप जैसे मान लीजिए घर की एंट्री करते हुए शूज़ पड़े हैं, प्रैक्टिकल वे में शूज़ वहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि जब घर से बाहर जा रहे हो तो आप वो शूज़ पहन रहे हो, आ रहे हो तो उतार रहे हो। लेकिन जब किसी को घर दिखाते हो और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है सामने जूते पड़े हों, उसको बहुत बुरा लगता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस हमें वहाँ से शूज़ हटा लेने चाहिए। खूबसूरत सी स्मेल, एक परफ्यूम या रूम फ्रेशनर वहाँ पर लगा देना चाहिए। एक मैं आपको साथ एक टिप भी देता हूँ, अगर आपके घर में फ्रेशनर नहीं है तो बल्ब जो है, बल्ब के ऊपर एक छोटा सा परफ्यूम छिड़किए और बल्ब को ऑन कर दीजिए। उसकी जब बल्ब जैसे जैसे गर्म होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, वैसे वैसे खुशबू फैलती जाएगी घर के अंदर। तो घर गंदा ना हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है घर बेचने के लिए। उसको लिनन आपका साफ़ सुथरा हो, प्रॉपर ढंग से टॉवल्स वॉशरूम में टंगे हो, किचन बड़ा क्लीन हो। नॉट ओनली किचन, उसका जो सिंक है उसमें कुछ गंद ना पड़ा हो, नीट एंड क्लीन हो। मुझे पता है इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप घर बेच रहे हैं तो कुछ दिनों की ये मजबूरी सह लो, साफ़ कर लो। फ्रिज को अंदर से भी साफ़ करो। यू नेवर नो व्हेन यू आर नॉट एट होम, कोई आपका फ्रिज खोल के देख ले, हालांकि देखना नहीं चाहिए, लेकिन देख ले। और जब फ्रिज खोला पता चला अंदर प्लास्टिक के बैग के अंदर खाने फ्रीज होके पड़े हुए हैं, तो दैट शोज़ हाउ अनहाइजीनिक टाइप से आपने घर रखा हुआ है, उसका इंप्रेशन आपके घर में भी पड़ जाता है। तो प्रॉपर स्टैक्ड बॉक्सेस में खाना अगर पैक करना है तो करके रखिए, ताकि अगर कोई अगर फ्रिज खोल भी ले तो उसको बुरा ना लगे। एक बड़ी सुंदर सी एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, घर कितना क्लीन है किचन को देख लो पता चल जाएगा। किचन में फूड हैबिट्स कितनी क्लीन है, फ्रिज खोल के देख लो पता चल जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि औरत कितनी अपने आप को हाइजीनिकली क्लीन रखती है, उसकी शक्ल पे मत जाओ, उसके पैर को देखो कितने साफ उसने पैर क्लीन रखे हुए हैं। आदमी ने अपने को क्लीन और हाइजीन रखा हुआ है, उसके पैर में मत जाओ, उसकी हाथ की उंगलियों को देख लो कितनी गंदी उंगलियां, कितने नाखून गंदे हैं। यही चीज़ घर के ऊपर लागू होती है। घर कितना हाई क्लीन है किचन से पता चल जाएगा। किचन में फूड हैबिट्स कितनी अच्छी हैं फ्रिज से पता चल जाएगा। वॉशरूम से पता चल जाएगा कि आपके बाकी घर के अंदर आपने और किस सारा सामान किस ढंग से रखा हुआ है, दिखावत नहीं कर रखा। साफ दिखावे में और अच्छाई सच्चाई में फ़र्क नज़र आ जाता है जब आप एक बार वॉशरूम और किचन देख लेते हो। इसी के साथ हम एक और ब्रेक लेंगे और आप खूबसूरत सा गाना फिर सुनिए एक, और गाना सुनने के बाद हम फिर वापस आएंगे कुछ और पॉइंट्स लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बी फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीके सब्रवाल, जो न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट्स के सौजन्य से आप तक लाया है टोरंटो रियल एस्टेट गाइड। उम्मीद है आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स विद सेलिंग योर हाउस, और हम 6 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वें पॉइंट में मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बोलता हूँ, आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन इसका एक क्या है मतलब आप सुन के हैरान होंगे। चूहे मत बनिए। कड़ी अजीब सी बात बताई मैंने, चूहे मत बनिए। मतलब क्या हुआ? डोंट गेट ए पैक रैट। चूहे का मतलब यह है, चूहों की आदत होती है सामान इकट्ठा करने की, यानी कि घर के अंदर सामान इकट्ठा करना छोड़ दीजिए। मैं एक अक्सर बात कहा करता हूं अपने परिवार में भी, दोस्तों में भी, जो चीज़ आपके इस्तेमाल की 1 साल तक आपने इस्तेमाल नहीं करी, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हम खरीदते रहते हैं। जब हम घर को साफ कर रहे होते हैं पता चलता है, अरे ये जूता भी निकला है, अरे ये कोट कब खरीदा था, अरे ये शर्ट कब खरीदी थी। दैट इज क्लटरिंग। 4 सीजन निकल गए, आपने वो शर्ट नहीं पहनी। 4 सीजन निकल गए, आपने शूज नहीं पहना। 4 सीजन निकल गए, आपने वो पैंट नहीं पहनी। आपको जरूरत ही नहीं है, ली क्यों थी आपने? 2 अच्छे काम कर लीजिए। एक, डीक्लटरिंग करिए, निकाल के उसको बाहर, और जिसे कहते हैं गैराज सेल में बेच दीजिए। और अगर आपको ऊपर वाले ने
कुशन दे रखा है इनकम का, डोनेट कर दीजिए, अच्छे काम हो गए, घर साफ हो गया और डोनेशन की डोनेशन होगी। उसको कंटिन्यू भी करिए हर साल, हर सीज़न में। समर आते ही, जैसे हिंदुओं में दिवाली, मुस्लिम में ईद, क्रिश्चियंस में आपका क्रिसमस, उन दिनों में घर को साफ करिए और जो चीज़ आपने एक साल इस्तेमाल नहीं करी उसको डिक्लेयर करके डोनेट कर दीजिए, बेच दीजिए। घर साफ का साफ हो गया। जरूरी नहीं घर बेचते वक्त, हमेशा करिए, घर नीट एंड क्लीन और खुला लगेगा। क्यों? जिस वक्त घर के अंदर क्लटरिंग है, आपके घर की वैल्यू उस वक्त बहुत कम हो जाती है। कोई जैसे अंदर आए, पता चला 50 जोड़े जूते के पड़े हैं। जब मेरा चैलेंज है, जब 50 जोड़े जूते के पड़े हैं या 20 भी पड़े हैं, वो ढंग से नहीं पड़े होंगे। अलमारी, क्लोजेट कपड़ों से भरी पड़ी है। सोचिए, एक अलमीरा में जब 20 शर्ट्स और पैंट आनी चाहिए थी, वहाँ 50 पड़ी हुई है, कितनी गंदी लग रही होंगी। उसको ढंग से, अगर आप उसको ड्रैगलिन मत कराइए, लॉन्ड्री करवा लीजिए $1.50 के हिसाब से, वो ढंग से टांग दीजिए, आपके घर की वैल्यू शर्ट्स की वजह से बढ़ रही है, शर्ट्स की वजह से बढ़ रही है। सोचिए, आपको लग रहा है कि आपने $1000 के पुराने कपड़े डोनेट कर दिए, आपने अपने घर की 10,000 कीमत बढ़ा ली। उस तरफ से भी आप सोचिए। डोंट बी ए पैक रैट, चूहे मत बनिए। क्लीन, साफ सुथरा घर रखिए और जो चीज़ आपने एक साल तक इस्तेमाल नहीं करी, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको निकाल दीजिए। एक आदत डाल लीजिए घर को डीक्लटर करने की। इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्रवाल। पॉइंट्स तो बहुत हैं और इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। इसी को सेल्स की जो हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और बड़े अच्छे टॉपिक, इसी टॉपिक के अंदर बड़े अच्छे और पॉइंट्स हैं जो कि हम अगले हफ्ते आपके लिए फिर लेके आएंगे और बड़े एक नेचुरल तरीके से, एक आम भाषा में, एक आम आदमी क्या फील करता है उसी को मद्देनजर रखते हुए फिर आपके आगे पेश होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।